दोस्तों 4 जनवरी 2010 को गिलगित बल्तिस्तान की हुंजा वैली में एक नॉर्मल सा दिन था। दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों की ये जगह बेहद खूबसूरत लग रही थी। लोग अपने कामों में मसरूफ थे, लेकिन अब जो होने वाला था वो किसी के फहमो गुमान में नहीं था। दोस्तों 4 जनवरी 2010 को हुंजा वैली में लैंडस्लाइड होना शुरू हो गई। पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर और डर्बीज हुंजा रिवर में गिरने लगे। इसकी वजह से ही हुंजा रिवर का बहाव ब्लॉक हो गया था। ये लैंडस्लाइड शायद किसी जल्जिले की वजह से शुरू हुई थी। इस लैंडस्लाइड से पहले उस जगह हुंजा रिवर के साथ कई गांव बसते थे, अताबाद, शिशकत, गुलमित, आइनाबाद, गुलकिन वगैरह। लेकिन लैंडस्लाइड के अंदर अताबाद गांव दफन हो गया। हुंजा रिवर के बहाव के ब्लॉक होने की वजह से आसपास के गांव जैसा कि आइनाबाद, शिशकत, गुलमित और गुलकिन गांव में खतरनाक सैलाब आ चुका था। जिन गांव में कभी लोग एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे थे, वहां अब एक ऐसी आफत आ चुकी थी जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। दोस्तों इस आफत में 20 लोग मारे गए थे, लोगों के घर तबाह हो चुके थे, 6000 लोग डिस्प्लेस हो गए थे। कराक्रम हाईवे का 25 किलोमीटर का हिस्सा भी तबाह हो गया था। ब्रिजेस, रोड्स, वहां का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म होकर रह गया था। इंसान कितना बेबस होता है, हम कुछ भी कर लें लेकिन नेचर का मुकाबला नहीं कर सकते। एक और बड़ा मसला ये था कि अब 25,000 तक लोग यहाँ फंस चुके थे, क्योंकि रोड्स, दुकानें, बागात, स्कूल्स और कई बिल्डिंग्स पानी के नीचे गायब हो गई थी। लोगों तक खाना और दवाइयां तक नहीं पहुंच सक रही थी। हेलीकॉप्टर्स के जरिए भी लोगों की मदद करना बहुत मुश्किल हो गया था। जिस जगह कभी लोग आबाद थे, खूबसूरत गांव होते थे, वहां अब एक झील बन चुकी थी जिसे आज हम अताबाद लेक कहते हैं। लोगों की जमीनें, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी जिंदगी में बनाया हुआ सामान, फर्नीचर, सब कुछ अब इसी झील के नीचे डूब चुका था। जैसा कि आइनाबाद गांव में उस वक्त 32 घराने रहते थे, लेकिन ये पूरा गांव अब इस झील के नीचे मौजूद था। इन गांव के लोग खेती बाड़ी भी करते थे। ये लोग आलू उगाते थे और उसी से पैसे कमाकर अपना गुजर बसर करते थे, लेकिन इनके खेत भी पानी में डूब चुके थे। इनके पास अब कोई जरिया मुआश नहीं था। दोस्तों लोगों को इस जगह से निकालना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके लिए लकड़ी की बोट्स वगैरह चलाई गईं ताकि लोगों को और उनकी जरूरी सामान को किसी और वादी में मुंतकिल किया जा सके। दोस्तों अताबाद झील के नीचे जो गांव डूबे थे, उनमें सबसे पहले आइनाबाद का गांव का नाम आता है। ये गांव यहाँ पूरी तरह डूब गया था। शिशकत गांव का ज्यादातर हिस्सा भी अब इसी झील के नीचे मौजूद था। गुलमित नामी गांव का 40% हिस्सा भी डूब चुका था। ये गांव एक वादी गुजाल वैली का हेडक्वार्टर था। गुजाल वैली के कई और गांव भी अताबाद झील में डूबे हुए थे, जैसा कि हुसैनी और गुलकिन। दोस्तों इस आफत के तकरीबन 5 महीने बाद अताबाद झील 21 किलोमीटर तक फैल चुकी थी। इसकी गहराई 330 फीट थी। एक खूबसूरत झील जिसे देखकर इंसान दंग रह जाए, लेकिन इस झील के पीछे एक दर्दनाक कहानी मौजूद थी। लेकिन दोस्तों जिस झील की कहानी इस ट्रेजिक स्टोरी से शुरू हुई, उसी झील की वजह से इस जगह एक नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी पैदा हो गई। यहाँ खाने के स्टॉल्स खुलने लगे, हैंडीक्राफ्ट शॉप्स बनना शुरू हो गईं। इन हैंडीक्राफ्ट और खाने की चीजों को बनाने वाली ज्यादातर लोकल औरतें होती थीं। ये स्टॉल्स उन्हीं लोगों ने शुरू किए थे जो इस लैंडस्लाइड और सैलाब से मुतासिर हुए थे। अताबाद झील की तरफ टूरिस्ट आना शुरू हो गए, जिसकी वजह से इस जगह नए होटल्स भी खुलना शुरू हो गए। इन होटल्स ने वहां की लोकल फैमिलीज से उनकी जमीनें लीज पर लेना शुरू कर दी। इससे भी वहां के लोकल लोगों को बहुत फायदा हुआ। अताबाद लेक पर बोट सर्विसेज भी शुरू हो गई थीं। इस एरिया के लोग गाइड का काम भी करने लगे। दोस्तों आज इस जगह बकायदा लोगों को ट्रेन किया जाता है ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में ये लोग रिस्पॉन्ड कर सकें। यहाँ औरतों को भी ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो ये अपने घर में अपने बच्चों वगैरह को किस तरह वहां से निकालें।
आज अताबाद झील एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुकी है। पाकिस्तान के हर कोने से लोग इस झील को देखने आते हैं। पाकिस्तान से बाहर भी लोग जब गिलगित बल्तिस्तान की सैर करने आते हैं तो ये लोग इस झील को देखे बगैर नहीं रह सकते। लेकिन दोस्तों, इस झील का फ्यूचर क्या है, ये बात भी परेशान कुन है। ये डिपेंड करता है कि इस झील के नीचे लैंडस्लाइड से गिरने वाली डर्बीज कितनी मजबूती से मौजूद हैं। खुदा ना ख्वास्ता कोई जलजला आ गया तो अताबाद झील बिल्कुल गायब हो सकती है। फिर एक ऐसा खतरनाक सैलाब आ सकता है जो गिलगित और उससे भी आगे की जगहों को मुतासिर कर सकता है। इसीलिए इन खतरात के मुतालिक पहले से सोचना चाहिए। लेकिन अताबाद झील में आज क्या हो रहा है वो भी बहुत अफसोसनाक है। 10 महीने पहले एक खबर सामने आई थी कि अताबाद लेक पर बनाए गए एक होटल का एक हिस्सा सील कर दिया गया था। इस होटल का नाम लेक्सिस होटल था। इस होटल को 15 लाख रुपए का जुर्माना भी किया गया था। इसकी वजह यह थी कि इस होटल से अताबाद में आलूदगी फैल रही थी। असल में हुआ यह था कि यहाँ बर्तानिया का एक टूरिस्ट जॉर्ज बकले आया हुआ था। इसने अताबाद झील पर एक वीडियो बनाई जिसमें इसने दावा किया कि लेक्सिस होटल का सीवरेज का पानी और यहाँ के किचन से जो गंदा पानी निकलता है उसको अताबाद झील में छोड़ा जा रहा है। इस लड़के ने बकायदा दिखाया कि होटल के इर्द गिर्द जो झील का पानी था उसका रंग तब्दील था क्योंकि ये पानी आलूदा हुआ था। इस लड़के ने यह भी बताया कि इस जगह खड़े होकर इसको अताबाद झील से बदबू आ रही थी जिसकी वजह भी यही होटल था। इस लड़के की ये वीडियो काफी वायरल हो गई। लोगों ने सवालात उठाना शुरू कर दिए और तभी लेक्सिस होटल की तरफ से भी एक बयान सामने आ गया। इन्होंने कहा कि जिस जगह जॉर्ज खड़ा था वहां असल में इर्द गिर्द के नालों का पानी अताबाद झील में शामिल होता है। इसमें हमारे होटल का कोई कसूर नहीं है। लेकिन दोस्तों, फिर पता चला कि 1 साल पहले भी यहाँ रूटीन की चेकिंग हो रही थी और तब भी इसी होटल को झील को आलूदा करने पर सील कर दिया गया था। होटल पर जुर्माना भी आयद हुआ था। अताबाद झील में अगर ये सब हो रहा है तो अफसोस ही किया जा सकता है। हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है, मसला सिर्फ सिस्टम का है, प्रॉपर चेक एंड बैलेंस का है। We found out something pretty concerning and disgusting about this hotel. Now, it might seem amazing and beautiful at an initial glance, but we found out some information from a local that the sewage is actually being pumped into the water, and you can blatantly see it here. A clear distinction between the beauty of the blue water and the shite which is coming out from this building. Now, a local guy told you that